शेयर कर दूं। तो नेटसोल की बात कर रहे हैं जी। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर मैं चला दूं कि ये डिस्क्लेमर कि ये वीडियो है ना, ये जो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये हमारी कोई रिसर्च वगैरह या अगर आप इससे मुत्तफिक होते हैं तो डू गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट आउट। सो हम बात कर रहे हैं जी नेटसोल की। सो नेटसोल करंटली एक ऐसी प्राइस में है जो कि बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन में एंटर हो रहा है। ये 125 से लेकर 115 तक इसका बहुत ज़बरदस्त बाय जोन है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो इस जोन में इसको लाजमी अकोमोडेट करे इंशाल्लाह ताला। एक 64 मार्केट जो कि पहला स्टॉप था मार्केट का, उसको ये टच करने के बाद दोबारा से इंशाल्लाह ताला दोबारा ऊपर की तरफ आएगा। सो पहला हमारी तरफ से ये स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। 125 से 118 या 116 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। सो नेट सोल हमारी तरफ से पहला रिकमेंडेशन, जो कि अगले वीक के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। सो बजाय इसके कि 144, 130, 135 और 144 के पास जाके आप लें, तो ये राइट टाइम है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मीन वाइल सर, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा। आई वेलकम कि इतने सारे बंदे जो ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, कोई आइटम है, कोई कुछ है, तो लाजमी पूछे सर। और दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो रही। तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहले अगर हम लास्ट डे की बात करें तो हमारे पास आईडीआरटी कैप था थर्सडे वाले दिन। एसकोल, नेटसोल और पीआई की कॉल दी गई, सीएचबीएल की कॉल दी गई। सो ऑल वाज एग्जीक्यूटेड फंडामेंटली ज़बरदस्त। सर्ट वो कॉल दी गई, वो भी एग्जीक्यूट हुई। और हमने साथ में ये भी कहा कि मार्केट जो है वो 1,64,000 से लेकर 1,61 तक सेकंड स्टॉप पे आ सकती है। शॉर्ट कॉल दी गई पीपीएल की, बहुत अच्छी कॉल रही है भी। 224 का पीपीएल का, 223 का लो। और ये थर्सडे से हमारी कॉल चलती आ रही है। इसके अलावा आज के दिन की बात करें तो आज के दिन हमारी तरफ से एम एस सी एल, ओसी और एस सी एल और साथ में ओबाई दिया गया, पीआईए दिया गया, नेटसोल दिया गया 125 124 के करीब है। डू बाय फ्रूट केएस भी दिया गया और सी एच बी एल दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने भी शो की। और मार्केट का जो फर्स्ट स्टॉप है ऑलमोस्ट नियर है। ये हम अपने ग्रुप में गाए बगाए अपडेट देते रहते हैं। तो कोई कॉमुलेट करना चाहता है तो लाजमी कॉमुलेट करे। मीन वाइल अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो इन गिवर्स नंबर पे हमारे पास कांटेक्ट कर सकता है। स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी, एमएम सिक्योरिटी में अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज अवेल कर सकता है। एआई सिस्टम की हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो हम शेयर करते हैं वो ले सकते हैं। सर कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं अगले स्क्रिप्ट की, जो कि बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लेवल्स पे वो है आपके पास। जो जबरदस्त एंट्री जिसमें बन सकती है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा गेन दे सकता है, फंडामेंटली भी बहुत जबरदस्त है। उसमें आप देख सकते हैं यूडीएलआई। ठीक है जी, यूनाइटेड इंटरनेशनल लिमिटेड, यूडीएलआई। बहुत अच्छा मूवमेंट दे के गया आज। इंशाल्लाह ताला ये अपने इस टारगेट को, इंशाल्लाह ताला 25 रुपए के टारगेट को दोबारा टच करेगा। और थोड़ा बहुत टेक्निकली डाउन था। इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में जो अगला वीक है उसमें अपने आप को टेक्निकली छोटे ग्राफ में ठीक कर लेगा। बड़े ग्राफ इसके बहुत अच्छे हैं। तो छोटे ग्राफ में ये अपने आप को ठीक करने के बाद ये अपने टारगेट्स जो कि 25 से लेकर 27 तक के हैं, और ये ब्रेकआउट जोन है इसकी, जो कि इंशाल्लाह ताला ये ब्रेकआउट भी देने की फुल पोटेंशियल में है। तो ये दोनों आइटम्स, नेट सोल और ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि डिमांडिंग में चीज़ें चल रही हैं, बीओपी। ठीक है, बीओपी की अगर बात करें तो बीओपी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बीओपी का बहुत एग्रेसिव किस्म का सपोर्ट लेवल है, वो है आपके पास 33 रुपए का। ठीक है जी, ये 33 रुपए इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से ये ऑलमोस्ट 32-33 रुपए का, तो ये जोन जो है बीओपी की 32 से लेकर 33 रुपए, ये बाय जोन है। अगर ये ब्रेक होती है देन इट विल टारगेट टूवर्ड्स 28-29। सो जिन किसी के पास भी है वो अपने आराम से इसमें पोजीशन बना के रखें। एटलीस्ट 32 रुपए से ऊपर ऊपर अपनी पोजीशन बना के रखें। और अगर 32 रुपए ये तोड़ता है तो फिर ये 28 रुपए के करीब जाएगा, जो कि अगर ये 32 रुपए पे आएगा तो उस टाइम मार्केट भी जो है वो 1,64,000 को इंशाल्लाह टच कर रही होगी। तो ये बहुत अच्छी बाय जोन में है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बड़ा ही वॉल्यूमेट्रिक शेयर है और लोगों का बहुत पसंदीदा शेयर है। बात करते हैं जी हिरात की।
हेरात, जो कि रिकमेंडेशन भी हमारे ग्रुप में दी गई इसकी, बहुत 2-4 दिन हमने इसको बहुत रिकमेंडेशन दी, और अपने ये ब्रेकआउट करके अब नए चैलेंजेस नए लेवल्स की तरफ चला गया है। तो मंथली बेस पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट टच करने जा रहा है 14 to 17 की जोन को, लेकिन बहुत वोलेटाइल है। बड़े ही एहतियात से इसमें काम करने की ज़रूरत है। अगर ये आपको मिले, आप स्मॉल क्वांटिटी में इसको बाय करें और आहिस्ता आहिस्ता चंक्स में इसको बाय करें। अगर आप इसको बल्क में बाय करेंगे तो इट कैन बी वेरी रिस्की। सो बड़े एहतियात से, बड़े ही केयरफुली इसमें काम करें, ज़्यादा लालच नहीं करनी। लॉक खुलता है, थोड़ा थोड़ा करके अकोमोलेट करें। अगर इसको लोअर कैप लगेगा तो ये दो लॉक और लगाएगा, तो बड़े ही एहतियात से आराम से इसको लेके चलें और इसमें काम कर सकें। और 14 से 17 की इसकी जोन ओपन है। अगला आपके पास स्क्रिप्ट आ जाता है, जो कि ये सारे हमारे नॉर्मली जो वॉल्यूमेट्रिक हैं, ये हम सारे वो डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास HTL, बहुत जबरदस्त शेयर, बड़ी जबरदस्त बाय प्राइस पे है। तो 44-42 रुपए इसका बहुत अच्छा बाय जोन है ये। ठीक है, 42 रुपए के ऊपर ये एक तरह से बहुत अच्छा स्क्रिप, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग ये आपको मिल रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये 42 रुपए से 41.5 की जो जोन है इसकी, ये इंशाल्लाह ताला ये इसको सस्टेन कर रखेगा। चाहे मार्केट ये 1,64,000 पे भी चली जाएगी, ये 41 रुपए से ऊपर ऊपर अपने आप को 42 रुपए से ऊपर ऊपर सस्टेन रखेगा। तो अगर ये आज, जैसा कि इसकी क्लोजिंग 41 या 75 की आई है, तो अब नेक्स्ट ये 39 से 41 की विंडो में ट्रिगर हो चुका। ठीक है, तो 39 से 41 ये आप इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये इसी इसी ही प्राइस जोन से ये बैक मारेगा, और इंशाल्लाह ताला इसका भी एग्रेसिव किस्म का बैक होगा। और ये 10-15 रुपए आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंट गेन दे सकता है ये इतने पैसों का। सो बहुत अच्छे बाय लेवल पे है, 39 से 41 बहुत अच्छा इसका बाय जोन है। तो जो कोई लेना चाहता है लाजमी ले। इसके अलावा और वॉल्यूमेट्रिक शेयर में अगर बात करें तो हम जो अच्छा शेयर है FNEL। FNEL की लोग बहुत बात करते हैं, FNEL FNEL FNEL। तो 1.38 ये FNEL के यहाँ से बाय जोन स्टार्ट होते हैं, 1.3 से लेकर 1.1 तक FNEL के ये बाय जोन है। ठीक है, अब यहाँ से ये एक तरह से रिस्क फ्री जोन में एंटर होने जा रहा है। ठीक है, तो 1.3 से लेकर 1.1 ये इसका बाय करने का टाइम है, ये इसका सेलिंग का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ये रिस्क फ्री जोन्स में एंटर हो चुका। 1.3 से लेकर 1.1 ये 30-20 पैसे का जो विंडो है, ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको इस पे कॉमुलेट कर सकते हैं 1.1 तक। और इंशाल्लाह जब ये 1.6 1.7 बजाय इसके कि वहाँ पे जाके इसको आप लें, एवरेज करें और फंसें उसमें जाके, तो ये नाउ इट इज़ राइट टाइम कि आप इसको ले सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं। MDTL बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा है, फंडामेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये हमारे आता है MDTL MDTL MDTL। सो बहुत अच्छे बाय जोन में है, 5.7 इज़ वेरी गुड बाय जोन। तो नेक्स्ट बाय जोन इसका 5.5 to 5.3 है, इसके बाद 5 है। ये तीन बाय जोन इसके करंट प्राइस 5.5 से 5.3, और देन फिर 5 रुपए इसकी अच्छी बाय जोन है ये। सो जो कोई लेना चाहता है इन लेवल्स पे इसको ले, बहुत अच्छा। सर हम लेंगे अब क्वेश्चन, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सो हम वीडियो को क्लोज करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम अगला जो जी सेशन। सर, थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, नेट सोल के बारे में प्लीज बताइएगा। सर नेट सोल मैंने अपनी वीडियो के सर नेट स्टार्ट सोल मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बोला है, और मैं में दोबारा भी से बोला आपको है, और मैं दोबारा से दोबारा से बता देता हूँ आपको कि और दोबारा नेट से सोल बता। जो है वो आपका बाय जोन जो बनता है ना नेट सोल का, वो नेट सोल का बहुत जबरदस्त बाय जोन है, 125 रुपये, 126 रुपये। ठीक है, सो नेट सोल से घबराने वाली बात नहीं है। नेट सोल ने बहुत जबरदस्त करेक्शन पकड़ ली है, मतलब ऑलमोस्ट ये 20 रुपए की करेक्शन दे चुका। ठीक है, 20 रुपए की करेक्शन का मतलब ये है कि अगर 1.30 के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 20% करेक्शन डन कर चुका है। 20% से ये मैक्सिमम जो फॉल है इसका वो 100, पहला स्टॉप इसका 125 124, एंड देन फिर नेक्स्ट इसका 116 जो इसका गैप है। ठीक है, तो इस जोन में ये बहुत अच्छा बाय है इसका। ठीक है, ये एक तरह से कह लें कि आप रिस्क फ्री बाय जोन्स नहीं होते जो, कि यार इसमें तो नेट सोल इंशाल्लाह ताला इसके आसपास
लॉस नहीं यहाँ पे नेटसोल आपको देने लगा। हाँ, अगर न्यूज़ बहुत कोई ख़राब आ जाती है, कोई ईरान इराक की या किसी और की न्यूज़ बहुत कोई अग्रेसिव किस्म की आ जाती है, फिर शायद ये 100 रुपये तक चला जाए। अदरवाइज ये 116 से लेकर 125, ये इंशाल्लाह ताला ये मोस्ट सेफेस्ट बाय जोन है इसका। और यहाँ से ये ऊपर जाने की उम्मीद यहाँ नहीं। से ये ऊपर जाने की उम्मीद। ठीक है जी। तो नीचे आने की उम्मीद इसकी ठीक है कम जी। है, ऊपर अच्छा की सर, नहीं। तो नीचे आने की उम्मीद इसकी कम है, ऊपर की नहीं। अच्छा सर, ये पीआईए का बताएं, आज आपने पीआईए दिया था, और सेकंड ये चश्मा और टी कॉर्प आप जो दे रहे हैं रेगुलर, इसके बारे में बताएं। परसों इसमें वॉल्यूम भी हुआ था, टी पीआईए, उसके तीनों चीजों को बताएं। ये सर ये माइक जी तो जी, मैं अपना पीआईए तो आज आपने मतलब कि दिया है, मेरी और सर, ये मेरी माइक आवाज तो ना, अपना तो मेरी मतलब कि आवाज ना मेरी लौट के मेरी मुझे आ आवाज रही है, ना, तो मेरी ये जो है आवाज ना ना ये जरा लौट बंद के करें। मुझे आ। आप अपना क्वेश्चन कर लें, मेरी आवाज लौट के मुझे आ रही है, तो हम वो जरा बंद कर लें। रही है तो वो जरा बंद कर। जी मैं पीआईए कह रहा हूँ आपको, आज आपने पीआईए दिया था। टी कॉर्प और चश्मा आप रेगुलर दे रहे हैं। टी कॉर्प में परसों सर वॉल्यूम भी हुआ पीआईए, था, जरा इन तीन आइटम को बताएं। पीआईए जो है ना, पीआईए आज से नहीं, हम तकरीबन बहुत कोई जमाने से देते आ रहे हैं पीआईए ना। सो पीआईए, एक तो पीआईए को समझने की जरूरत है कि पीआईए है क्या भला। ठीक है। तो न्यूज इम्पैक्ट इसमें 2-4 दिन बड़ा अग्रेसिव रहा है। ठीक है, तकरीबन ये 7-8 रुपए की रैली ना इसने एक ही गो में दी है। तो उसके पीछे न्यूज़ थी, एक तो ये थी कि थोड़ा बहुत ऑयल भी डिस्काउंट कर रहा था, जेट फ्यूल थोड़ा सस्ता किया गया। सस्ता तो नहीं खैर किया गया, लेकिन ये है कि ऑयल प्राइसेस के नीचे आने की मेन वजह बेनिफिशियरी जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो जेट फ्यूल को सस्ता करेगी, और जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पीआईए के लिए। इसके अलावा जो आरिफ हबीब की न्यूज़ आ रही थी पीआईए से रिलेटेड, वो भी जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया, इसकी रैली बनी ऑलमोस्ट 20-21 रुपए से ये 29 रुपए तक भी गया, 28-29 तक भी गया। तो ये भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा है। आरिफ हबीब की ये मतलब एक अच्छाई है कि वो जिस शेयर में होल्ड करते हैं वो, या जो उस कंपनी को भी वो होल्ड करते हैं, वो इतना एग्रेसिवली ना गेन नहीं देती, लेकिन वो बहुत स्टेबल बन जाती है। तो आने वाले दिनों में ये जो पीआईए है, इसके रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं, इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के इन्होंने ऑपरेशन, अपनी फ्लाइट भी नई खोली हैं, जो बंद फ्लाइटें थी वो भी खोली हैं, जहाज़ भी नए परचेज कर रहे हैं। तो ये सब ऑलमोस्ट कह लें कि ये पॉजिटिव चीज़ें पीआईए के लिए चल रही हैं करंटली। तो ये जो एक्सपेक्टेड है कि ये जो है ना, इसका जो पहली रेजिस्टेंस जो कि इसकी 29 थी, वो तो इसने टच कर ली। ठीक है, 29 से 31 ये इसका नो बाय जोन है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, 29 28 प्लस ये चला जाए ना, तो 28 से लेकर 31 ये इसका नो बाय जोन है। अगर ये 31 को ब्रेक मारेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट में ओपन कर देगा अपने आप को। ठीक है, जो इसका अच्छा बाय जोन है जिसमें ये अभी करंटली ऑपरेट कर रहा है, वो है तकरीबन 23 से 24 रुपए। ठीक है, 24.4 से ये तकरीबन 2 दफा वापस हो चुका। ठीक है, तो 24.4 से लेकर आप 23.4 या 5 तक ये समझ सकते हैं कि यहाँ से ये इसके बैक की उम्मीद ज्यादा है, मतलब ऊपर जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। 80-70% चांसेस है कि यहाँ से ये रिट्रेस बैक होगा टूवर्ड 27 और टूवर्ड 29, और यहाँ से तोड़ के नीचे जाने के टूवर्ड्स 19 और 21, ये उम्मीदें बहुत कम है। मतलब 20% भी चांसेस नहीं है कि ये 23 या 24 को ये ब्रेक मार दे। लेकिन अगर मारेगा तो ऑब्वियसली पीछे मार्केट भी इसको पुश कर रही होगी। तो मार्केट जब 161 लगाएगी तो ही ये 29 19 21 लगाएगा, वरना ये बहुत जबरदस्त है। तो 19 21 ये लगाएगा, तो वरना ये बहुत जबरदस्त है, तो ये आप जेहन में रखें। तो पीआईए माशाल्लाह ये अगले 3 महीने के लिए जो भी इसको रख के बैठेगा, आई बिलीव सो कि ये बहुत अच्छा गेन दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा सी एच एस का बड़ा ही नाम और लोग लेते हैं इसका। तो सी एच एस ना सर, सी एच एस को पहले आप समझें कि सी एच एस का जो अच्छा बाय लेवल है, ठीक है, जो बहुत ज़बरदस्त बाय लेवल है, जो कि हमारे ग्रुप्स में भी चलता रहता है, वो है 66 से लेकर 59 रुपीज़ तक। ठीक है, ये इसको सस्टेन करेगा। ये हमने डिटेल में बात की थी, वो हमारी एक ग्रुप मेंबर हैं, वो इस पे बड़ा फोकस करती हैं। तो हमने डिटेल में ये कहा था कि जब ये 72-73 रुपए के पास हो, तो आप इसमें
एंट्री जरूर लें, लेकिन उतनी एंट्री लें कि जिसमें आप जो है ना संभल सकें अगर ये नीचे आता है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5,000 शेयर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 73, 72, 71 के पास आप 1,500 या 1,000 शेयर इसके लें, इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है, बाकी आप प्लान रखें अपना बी प्लान, जो कि 59 से 64, 66 ये यहाँ पे जाने का प्लान रखें आप। ठीक है, तो ये जो जोन है इसका, ये अग्रेसिव बाय जोन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो लेगा वो शायद ये कि मार्केट अब ऊपर जाए, 164 को टच करने के बाद ऊपर जाए, तो ये शायद आपको 89 की भी जोन में चाहता हुआ मिल जाए। लेकिन इसका जो अग्रेसिव बाय जोन है वो बहुत नीचे है, अभी तकरीबन 15 रुपए के फर्क के साथ खड़ा है। तो यहाँ पे जो इसको लेना है वो अकोमोलेट करना है, और बड़ी समझदारी के साथ अकोमोलेट करना है, 20% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं माल इसके अंदर डालना। हाँ, अगर ये 66 से नीचे आता है तो वेरी गुड बाय जोन टिल 59, 57। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी खरीद लें इसको, ये इंशाल्लाह ताला आपको स्टेबल रहेगा, यहाँ से ये बैक होने की उम्मीद में ज़्यादा है। ठीक है, जो कि चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। और फंडामेंटली ये बहुत अच्छा है, फंडामेंटली तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, कंपनी भी इम्प्रूविंग साइड पे है, और बहुत अच्छा है। टी कॉर्प हम लोग बड़ा कह रहे हैं, टी कॉर्प बड़े ज़माने से कह रहे हैं, टी कॉर्प ने रैली दिखाई थी 31 रुपए की, लेकिन अब फिर ये दोबारा से स्टेबल हो रहा है 23 रुपए के पास। 23, 24 ये इसकी जोन ऐसी है, 22 से 23 रुपए, कि ये काफ़ी अरसे से इसको सस्टेन कर रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी, लेकिन ये सस्टेन करता रहा है अपने आप को ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है इसका जोन जो 22 से लेकर 24 रुपए तक का है, ये इसका अच्छा बाय जोन है। लेकिन इसका इससे भी अच्छा बाय जोन जो है वो 19 से 21 रुपए के अंदर है। तो इसके भी दो तीन बाय जोन है, एक तो करंट बाय जोन, फिर 19 से 21, एंड देन फिर 16, 17 जो इसका अल्टीमेट बाय जोन है। सो ये तीन बाय जोन के मुताबिक आप इसको बाय कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपका प्लान हो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये भी बहुत स्टेबल और बड़ा अच्छा और फंडामेंटली इंप्रूविंग में चला जाता है। देखिए, हर बंदा आपको ना, किसी से भी आप पूछेंगे कि मैं क्या पोर्टफोलियो में रखूं, बड़े यूट्यूबर्स, बड़े ही एनालिस्ट, बड़े ही, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, जस्ट मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी लोग हैं जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छी गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन मोस्टली वो उनके उनसे अगर पूछें किसी से भी एक्स वाई कि यार मैंने कोई आइटम लेना, मुझे बताओ कौन सा लूं, तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे कि आप मिज़ान ले लें, आप एफ एफ सी ले लें, आप जो है ना यूबीएल ले लें, आप कोई और एक्स वाई जी पी एस ओ ले लें, आप पी पी एल ओ जी डी सी ले लें, आप फलां ले लें, आप फलां ले लें। ये सारे स्टॉक्स ये सारे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड वाइज भी देते हैं, अच्छे हैं ये, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब बढ़, लेकिन कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ये ग्रोथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। अब एफएफसी को 500 से लेकर 600 रुपए तक आप अगर लें, ठीक है, या मारी एनर्जीज को जो कि ऑलरेडी स्प्लिटेड है, 2,000 रुपये से ये स्प्लिटेड है। ठीक है, अब मारी एनर्जीज को आप कहें कि ये इंस्टेंट आपको 1-2 साल के अंदर ये 1,000 प्लस हो जाएगा, या इतने पे चला जाएगा, नो, नेवर, जब तक इसके फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ये कभी भी इतने का नहीं जाएगा। एफएफसी जब तक इसके फंडामेंटल और ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे ये कभी भी नहीं इतने तक जाएगा। तो ये सारी ऑलमोस्ट जो शेयर्स है ना, ये अपनी पीक देख चुके हैं। ठीक है, हाँ कुछ गेन दे सकते हैं, 10-20% दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेंगे ये। ठीक है, ग्रोथ दे सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन बहुत टाइम चाहिए इनको, मतलब कह लें कि एफएफसी को और ज्यादा इंप्रूवमेंट शो करनी है, और अच्छी कंपनी बनना है, और ज्यादा अच्छे इनको रिजल्ट्स पुट फोर्थ करने हैं, जो कि एक तरह से इनके लिए भी टफ जॉब है। ठीक है, देखिए एक चीज का लेवल होता है ना, उस लेवल से ब्रेकआउट करने के लिए, जैसे साजगार था और से तक ये जो है ना 100, 102, 20, 30, 40, 200 यहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको जो पुश दी थी वो हैवल ने दी थी। ठीक है, जो कि इसका मेगा सक्सेसफुल एक चीज रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर आया है, ये 2,000 पे पहुंच गया ये। ठीक है, तो ऐसी ही कोई चीज जो इनोवेशन एफएफसी को या हबको को या कोई और जो बड़ा स्टॉक है उसको करनी पड़ेगी, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सके। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप उन कंपनीज को प्रेफर करें जो कि ग्रोथ साइड पे जा रही हैं, जो कि लॉसेस से निकल के ग्रो वाली साइड पे जा रही हैं, ठीक है, जिनमें पोटेंशियल अभी बहुत बाकी है, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज नेटसोल।
कि पिछले 2-3 क्वार्टर से वो अपने आप को इम्प्रूव पे इम्प्रूव करता आ रहा है। ठीक है। तो नेटसोल जो कि 300 प्लस एक वक्त में हुआ करता था, आज वो 100 रुपये पे है। ठीक है। तो हर क्वार्टर में ही अपने आप को इम्प्रूव करता आ रहा है, पिछले 2-3 क्वार्टर से तो एटलीस्ट करता आ रहा है। इसी तरह ही और बहुत सी कंपनीज हैं। JSML की एग्जांपल आप देख लें, और भी कंपनीज हैं इस तरह की जो कि 10x लगा, केपुस जो कि ये खैरपुर शुगर मिल, अपने आप को इसने भी पिछले 2 क्वार्टर्स में इंप्रूव किया, और देख लें कि ये 100 रुपये से 1000 रुपये प्लस चला गया। इंप्रूवमेंट कंपनी, ग्रोथ कंपनी, जो कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रो कर सकती है। ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो कि ग्रो साइड पे है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जिनको पता भी होगा वो शायद ना बताएं। ठीक है। शायद मीडिया में आके ना बताएं, लोगों को पता हो, लेकिन जो कि आपको ऐसी चीज जो कि आगे 3-4 क्वार्टर में कंपनी ग्रो कर सकती है, जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल लेके बैठी हुई है, उनमें इन्वेस्ट करना, उनको पकड़ना। अगर अगर आप दो भी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाए ना, जो आने वाले 2-3 क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, तो आपको कोई और चीज लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। ये वॉरेन बुफेट भी यही कहता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लें। लेकिन अगर आपको ये श्योर शॉट है, मतलब ऑलमोस्ट कह लें कि आप 70-80% श्योर है कि ये कंपनियां अगले 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करने हैं, लगी हैं, ये लॉसेस से निकल के प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, और अगले 3-4 क्वार्टर ये और अच्छे शो कर सकती हैं, देन वो 2-3 कंपनियां ही आपके लिए बहुत है। ठीक। तो ये जो है ना, ये FFC, PSO, PPL, इनके झंझटों से थोड़ा सा बाहर निकल के ओपन माइंडेड के साथ उन कंपनीज को भी एक्सेप्ट किया जाए, जो कि ग्रो कर रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं, और जिनका स्कोप अभी है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की रूम पड़ी हुई है। ठीक है। जिनमें वन ऑफ द कंपनी इज नेटसोल। ठीक है। और इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो आपको मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा गेन दे सकती हैं। बाकी हर बंदे की अपनी राय है, अपनी सोच है, अपनी समझ है, तो जो भी उसको बेहतर लगता है वो कर सकते। सर कोई और क्वेश्चन है तो सर हम खत्म करेंगे यहीं पे ही, और नेक्स्ट सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा कल ऑलमोस्ट 11 बजे। डू ज्वाइन अस इन दिस सेशन, इन दैट सेशन ऑल्सो। और जिन्होंने भी हमारे साथ इसमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में जो कि 11 बजे है, ऐसे ही हम अच्छे स्टॉक्स के साथ, आपको क्वेश्चंस के साथ, और पोर्टफोलियो डिस्कशन, या जो भी आपके कोई भी क्वेरीज होंगी, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने की। और हमारी तरफ से जो फर्दर आइटम्स होंगे जो आने वाले साइड पे, ग्रोथ साइड पे रह सकते हैं, वो भी रिकमेंड किए जाएंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, AI बेस्ड कॉल लेने के लिए, इस सिस्टम की कॉल लेने के लिए, जो कि मैन मेड है, लेकिन हम एनालिस्ट इसको कोई नहीं चलाता, ये खुद ब खुद एक AI बेस्ड सिस्टम काम करता है। उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ प्री रैक्स शेयर कर दिए जाएंगे, फुलफिल करके आप ये ले सकते हैं। स्टॉक अप सिक्योरिटी में, MMK में ज्वाइन बनाना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, डू वेलकम, हम वेलकम करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।